5 मिनट में जॉइंट फैमिली का खाना बनाने वाली बहू। सुबह के 6 बज रहे हैं। बड़ी बहू ललिता पसीने में तरबतर होकर भारी भरकम पतीलों को चूल्हे पर चढ़ा रही है। वो सिलबट्टे पर ढेर सारा मसाला पीस रही है क्योंकि मिक्सी खराब है। हे भगवान, आज फिर इतनी देर हो गई है। तभी सुमित्रा रसोई के दरवाजे पर आकर, अरे बहू, बन गया तेरा खाना या आज भी हमें सिर्फ मसालों की खुशबू सूंघकर ही गुजारा करना पड़ेगा? हाँ माँ जी, बस 10 मिनट और लगेंगे। मसाला पिस गया है, अब बस छौंका लगाना बाकी है। दिन भर 10 मिनट करके ये पूरा दिन बिता देती है। सुबह से शुरू करती है और दोपहर को होने आती है, पर तेरा ये 10 मिनट कभी खत्म नहीं होता। सुमित्रा बड़बड़ाते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पहुंचकर तेजी से पतीले में मसाला डालते हुए अपने आप से, हे भगवान, कहीं आज भी अगर बगैर खाना खाए आधे लोग चले गए तो मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। ललिता खाने में तड़के वाली दाल, आलू गोभी की सूखी सब्जी, मसाला भिंडी, रोटियां, पराठे, सलाद और सूजी की खीर बनाती है। खाना तैयार करके वो भारी बर्तन उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ती है। माँ जी चलो सब लोग खाना खा लो, खाना लग गया है। तभी रितिका वहां आती है। वो तैयार है और कॉलेज जाने के लिए अपना बैग उठा रही है। वो डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को देखती है और फिर अपनी घड़ी की तरफ इशारा करती है। क्या भाभी, आपने इतनी देर से खाना लगाया कि पिताजी भी चले गए ऑफिस और भैया भी चले गए गुस्सा होकर, और हमारी भी कॉलेज का टाइम हो रहा है। टाइम पर आपका भी काम नहीं होता है। आधे लोग कभी खाते हैं और आधे लोग बिना खाए ही चले जाते हैं। तो मैं क्या करूं रितिका, मैं तो जल्दी करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता मुझसे। इतना सारा खाना रहता है, इतने बड़े बर्तन हैं कि देरी हो जाती है। अकेले हाथ कितना काम करेंगे? तेरे पास तो बहानों की लंबी लिस्ट रहती है ललिता। कभी बर्तन बड़े हैं, कभी मसाला ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, अब जो चले गए वो चले गए, पर याद रखना थोड़ी देर बाद वो लोग जब आएंगे तो खाना गर्म करके फिर से परोस देना। ठंडा खाना कोई नहीं खाएगा। बचे हुए बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना परोसते हुए ललिता मन ही मन, इतनी गर्मी में फिर से मुझे खाना गर्म करना पड़ेगा। मेरी ही गलती है, मुझे खाना थोड़ी देर पका लेना चाहिए था। मम्मी जल्दी से नाश्ता बना दो, बस आती ही होगी। हाँ मम्मी, और टिफिन भी जल्दी दे दो वरना कल की तरह आज भी लेट हो जाएंगे। ललिता उन दोनों को भी नाश्ता करवाती है और फिर टिफिन देकर स्कूल के लिए भेज देती है। फिर काम पे लग जाती है। ललिता पसीने से भीगी हुई आंगन में झाड़ू लगाती है और फिर पूरे घर में पोछा लगाती है और भारी बाल्टी उठाकर कपड़े धोती है। फिर उन्हें फैलाने के लिए छत पर जाती है। अपनी छत पर रवीना और रागिनी खड़ी होकर बातें करते हुए, देखा बहन, ये बेचारी ललिता दिन भर काम करती रहती है, सुबह से शाम हो जाती है और इसे रसोई और आंगन के बीच में दौड़ते दौड़ते इसे तो अपने लिए समय मिलता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ बहन, सही कह रही हो। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, काम तो होगा ही, पर ये कुछ ज्यादा ही खटती है। ललिता नीचे आ जाती है और दोपहर का खाना गर्म करने लगती है। माधव, विकास, आकाश और बाकी सब लोग घर आकर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। ललिता जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगती है। तभी माधव, अरे बहू, तूने तो सुबह खाना लेट कर दिया था, हम लोग बिना खाए ही निकल गए थे। हाँ पिताजी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हम लेट खाना भी कर दिया और ऊपर से मेरी पसंद का आलू का भरता नहीं बनाया क्या तुमने? हाँ बनाया है विकास जी, वो बस किचन में रह गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतने सारे बर्तन थे कि मुझे याद ही नहीं रहा। तो ले आओ ना, फिर किसका इंतजार कर रही हो? यहाँ बैठे बैठे क्या रोटियां गिन रही हो? जल्दी जाओ और लेकर आओ। ललिता किचन की तरफ भागती है। तभी आकाश अपनी प्लेट को देखते हुए आवाज लगाता है, भाभी रायता कहाँ है? गर्मी इतनी है और खाने के साथ रायता भी नहीं है। और भाभी, मैंने आपको अपने लिए मसाला भिंडी का हलवा बनाने को कहा था, वो कहाँ है? रसोई से सामान लाकर देते हुए, ये लीजिए आकाश, रायता भी ले आई। और अविनाश जी, ये आपकी मसाला भिंडी। भाभी, आपको तो पता है ना कि मुझे गोभी पसंद नहीं है, आपने फिर से वही बना दी। हाँ रितिका, तुम्हारे लिए मैंने दाल तड़का बनाई है। और गीतिका, तुम्हें सूजी का हलवा पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए और दादी सा के लिए सूजी का हलवा तो हम भी खाएंगे ललिता। हाँ ललिता, मुझे भी सूजी का हलवा और पराठा दे दे, मैं वही खा लूंगी।